हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज का मेरा टॉपिक है, एक न्यूज आई है अभी 2-3 दिन पहले आई है कि इमरान खान को जेल में किसने डाला। तो मैं ये पिछले 2-3 साल से मैंने पचासों बार अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ये डिस्कशन किया है और बोला है कि भाई इमरान खान को आर्मी ने या पाकिस्तान की जनता ने या कुछ गलत करने के कारण वो जेल में नहीं गया है। वो अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का लीडर है पाकिस्तान में। वो जेल में उसको डाला है यूएस ने। ऑफ कोर्स यूएस के कहने पे कोर्ट ने या सेना ने उसका उसका साथ छोड़ दिया और उसको जेल में डाला। तो कहने का मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा अमेरिका का इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड पे कि वो किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को, जो कि ऑलरेडी मतलब लोकतंत्र बोलते हैं ना, लोकतांत्रिक तरीके से जो चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर को, वो उसको हटवा के उसको जेल में भी डलवा सकती है फॉर लाइफ टाइम। अच्छा, न्यूमरस एग्जाम्पल है। मतलब आप देखो कि शेख हसीना को हटा के बांग्लादेश में सब कुछ चेंज कर दिया। अभी बालेन शाह जो आए हैं नेपाल में, ही इज ए अमेरिकन स्टूज। अमेरिका ही उसको लेके आया है। बालन शाह की कोई औकात नहीं। वो जो बकवास कर रहा है ना, वो सब बकवास है। अब अ, ये जो नए यंग लोग को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये करूंगा, बेरोजगारी हटाऊंगा, ये करूंगा, वो कुछ नहीं करेगा। वो कुछ नहीं करेगा। ही विल क्रिएट ए न्यूसेंस इन इंडिया। अभी देखो, पाकिस्तान छोटा कंट्री है, मतलब उसका पॉपुलेशन यूपी जैसा है। एरिया में यूपी से बड़ा है, बट पॉपुलेशन यूपी जैसा है। बांग्लादेश, नेपाल, दे वर एबल टू मैनेज इट। अमेरिका उसको मैनेज कर पाया, बट इंडिया में उसको मैनेज नहीं कर पा रहा हो। छोटे छोटे जगहों पे, जैसे कि दिल्ली में उसने अपना एक जोकर बिठा दिया, केजरीवाल, या और छोटे छोटे जगहों पे कर पा रहा है, बट पूरे कंट्री में नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और हर स्टेट के लोगों का थॉट प्रोसेस अलग है। उनको कुछ और पसंद आता है, कुछ और पसंद आता है, किसी और कारण से वो, ऑफ कोर्स मोदी एक कॉमन फैक्टर है, बट किसी और कारण से वो बीजेपी को फिर भी वोट कर ही देते हैं। कुछ ना कुछ होता है ऐसा। तो अमेरिका हमेशा ये चाहता है कि इंडिया एटलीस्ट 8-10 भागों में स्प्लिट हो जाए। तो उसके बाद क्या होगा कि जब इंडिया मान लो 10 कंट्री में स्प्लिट हो गया, तो इंडिया में जस्ट लाइक मिडिल ईस्ट, इंडिया में एक सीरिया, एक लेबनान और एक इराक बनाएंगे, एक इजराइल भी बनाएंगे, और 2-3 हमारे कुत्ते, जैसे सऊदी अरब और कतर अमेरिका का कुत्ता है, वो हमारे कुत्ते भी बनाएंगे। और फिर सबको हम अपना, सबका टर्म्स डिक्टेट करेंगे, सबको हम आर्म्स बेचेंगे, सबको आपस में लड़ाएंगे, और उससे हमारा फ़ायदा भी होगा। प्लस अभी इंडिया जैसे नहीं मान रहा है उनका डेयरी प्रोडक्ट को इंपोर्ट ड्यूटी हटा के इंडिया में लाने के लिए, नहीं मान रहा है। तो वो छोटी छोटी कंट्री जो होंगी, तो 10 कंट्री है तो 6 तो मान ही जाएगा, 7 तो मान ही जाएगा। एक जो नहीं मानेगा उसको आपस में लड़वा देंगे। तो और कंट्रोल करना आसान होगा। तो ये क्या है, ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बात है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेरा टॉपिक आज का ये था जो मैंने शुरू में नहीं बोला है। दिस इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रिटिश राज ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रिटिश राज। अभी अमेरिका को कौन रूल कर रहा है? अमेरिका को रूल कौन कर रहा है? सारे यूरोपियन। अमेरिका में जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, ज़्यादातर 99% सारे यूरोपियन। अच्छा, ये लोग इसकी बात करते हैं कि लड़कियों को स्वतंत्रता दो। आज तक कोई भी लड़की 200 साल के हिस्ट्री में कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट अमेरिका में हुई नहीं। सोचो आप, लोग वोट नहीं करते हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र का बात करते हैं। इनका कुत्ता कौन है? सऊदी अरब, जॉर्डन, यहाँ पे लोकतंत्र है ही नहीं। ये बात लोकतंत्र की करते हैं। तो कहने का मतलब ये कुछ भी बात करते रहेंगे और काम कुछ भी करते रहेंगे। ऑफ कोर्स इसका
ये इस कारण से है कि इनके पास पैसा बहुत है, इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत है। ताकत से कुछ नहीं होता है, ताकत तो शेर के पास सबसे ज़्यादा है, बट रूल कौन करता है? इंसान, क्योंकि इंसान के पास दिमाग है। तो शायद उनके पास दिमाग ज़्यादा है हमसे, उनके पास इसलिए हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो वो रूल कर रहे हैं। लेकिन ये बात यंग जनरेशन को, या फिर बहुत सारे जो मतलब पब्लिक, तो मेरे समझ से पब्लिक मूर्ख ही होती है। पब्लिक एक लार्जर पर्पस को वो समझ नहीं पाती, वो सिर्फ ये देखती है। ऑफ कोर्स जो आदमी सिर्फ ये सोच रहा है कि कल हम खाएंगे क्या, या उसके लिए उससे ज़्यादा वो सोच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है। वो कैसे लार्जर पर्सपेक्टिव को देख पाएगा? देख ही नहीं पाएगा वो। उसको कल 2 बच्चे हैं, उसके बीवी है, और कल खाना बनेगा कि नहीं, या कल मतलब नेक्स्ट 3-4 मंथ जॉब रहेगा कि नहीं, पैसा रहेगा कि नहीं। अगर इसी में वो उलझा हुआ है तो वो कुछ क्रिएट कैसे करेगा नया? कर नहीं पाएगा। तो इस ये अभी लास्ट 2-3 सालों में, स्पेशली अ, अ, जब ये रसिया से इंडिया ऑयल लेने लगा, तो अमेरिका बहुत ही बिफर गया। मतलब वो काइंड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ही हो गया वो। और उसकी चरम सीमा तब हुई जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया। वो उसकी चरम सीमा पे पहुंच गई, क्योंकि इंडिया अभी तक तो था कि ठीक है, वो तेल ले रहा है, तेल ले रहा है, तेल ले रहा है, बट इंडिया की कैपेबिलिटी इतनी बढ़ गई कि वो एक गुड साइज मिलिट्री को, जो कि मच बिगर देन हिजबुल्ला एंड हमास, मच बिगर, उसको 3-4-5 दिन में नेस्तनाबूद कर सकती है, उसको उसको घुटनों पे ला सकती है। इतनी इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़ गई। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, अगर चाइना से भी आज लड़ाई हुआ तो फिनेंशियली हम उससे कमज़ोर हैं, तो अगर लंबा लड़ाई हुआ 6 महीना 1 साल तो हम हार जाएंगे। लेकिन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन लड़ाई हुआ तो चाइना का भी औकात नहीं है कि वो हमसे लड़े। वो चाइना का औकात नहीं, वो गिदर भभकी ही दे सकता है, उसका औकात नहीं है। लॉन्ग टर्म लड़ाई में हम हार जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म लड़ाई में सस्टेन के लिए बहुत पैसा चाहिए आर्मी को, या न्यूमरस आर्म्स खरीदने के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म लड़ाई में जो क्वालिटी ऑफ आर्म्स है हमारे पास चाइना से अच्छा है, अभी भी एट प्रेजेंट व्हेन वी आर टॉकिंग। तो ये बात अमेरिका एकदम से बिफर गया वो। तो उसके बाद देखो, सारा सारा चीज वो अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट ही करने की कोशिश कर रहा है, कंटिन्यूअसली कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। तो ये क्या है? ये भी ब्रिटेन क्या था? ब्रिटेन इंडिया को दबा के इंडिया का सारा पैसा लेके चला गया, और बहुत सारी जातियाँ की इंडिया के ऊपर किया उसने। तो वो अमेरिका कर रहा है, बाहर से कर रहा है। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, दैट्स इट। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और ये बात अब मालूम नहीं लोगों को समझ में आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया अगर 10 भाग में टूट गया तो इंडिया का वही होगा जो सीरिया का हुआ है, जो इराक का हुआ है, जो मिडिल ईस्ट का हुआ है। मतलब 2-4-5 कंट्री रहेंगी अमेरिका के फेवर में, उसको खाना पीना मिलेगा, बाकी सबको मारा जाएगा टू सेल द आर्म्स, कंटिन्यूसली आर्म्स इंडस्ट्री को। वो तो अपने देश में बंदूक गन कल्चर इतना ज़्यादा है अमेरिका में, उसको वो बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे पैसा मिलता है। तो वो दूसरे देश में कैसे बंद करेंगे? दूसरे देश में आर्म्स क्यों नहीं सेल करेंगे? ऐसे ही हैं ये लोग, ऐसे ही हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड। ऐसे ही हैं ये लोग हमेशा से। दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ट्रम्प क्या बोलता है नहीं बोलता है, प्रेसिडेंट इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट, देर इज ए सर्टेन गाइडेड रूल्स विच हैज बीन लेड डाउन। अमेरिकन प्रेसिडेंट उसके बाहर नहीं जा सकता है। आपको लगता है ये ट्रम्प कर रहा है? ट्रम्प की औकात नहीं है कि वो ये ना करे। ट्रम्प की ये औकात ही नहीं है कि वो ये ना करे, उसको ये करना ही पड़ेगा। ये उसके हाथ में है ही नहीं। दिस इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ
वाइट सुप्रीमेसी, ब्रिटिश एम्पायर। तो ये इंडिया के लोग अगर समझ जाएं और अपने जो भी है, मतलब आप गवर्नमेंट चेंज कर सकते हो ऑफ कोर्स, बट आप प्ले नहीं कर सकते हो अमेरिका के हाथ में। और अमेरिका और यूरोप के अलावा कोई आपको, और थोड़ा बहुत अभी चाइना है और किसी की औकात भी नहीं है कि इंडिया में कुछ आके प्ले कर रहे। थोड़ा पहले रसिया था, अब नहीं है। अच्छा, रसिया तो फ्रेंड ही है। तो और किसी की औकात भी नहीं है कि इंडिया में, इतना पैसा भी नहीं है, इतना दम भी नहीं है कि इंडिया में आके कुछ प्ले करे। अगर प्ले हो रहा है तो अमेरिका और यूरोप से ही होगा, और थोड़ा बहुत चाइना से, और कहीं से होगा नहीं। तो ये आप सोच के ही कुछ भी कदम उठाओ, ठीक है। सब्सक्राइब करो, अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करो। थैंक यू।